गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके कौन कौन से अध्यापक होते हैं, किन किन अध्यापकों से उनको शिक्षा मिलती है। जैसे फर्स्ट उनके होते हैं घर के अध्यापक। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो घर होता है वो उसका पहला विद्यालय होता है या उसकी पहली पाठशाला होती है। तो घर एक उसका ऐसा विद्यालय होता है जहाँ पे कि उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कई सारे अध्यापक होते हैं। जैसे उस बच्चे का अध्यापक, उसका पिता, उसकी माँ, उसके भाई बहन जो उससे बड़े होते हैं वे सभी उसके घर के अध्यापक होते हैं, जो कि उसको, उस बच्चे को जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि समाज के साथ कैसे समझौता करना चाहिए, समाज में निकलने के लिए या समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कौन से व्यवहार नैतिक होते हैं और कौन से व्यवहार अनैतिक होते हैं, इसकी जानकारी उनको घर के अंदर ही हो जाती है। तो जीवन से जुड़ी जो भी ज़रूरी बातें होती हैं उसकी जानकारी उनको घर के अध्यापक द्वारा मिल जाती है और आगे चल के उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसके लिए भी उनको घर से ही मानसिक रूप से तैयार करने का काम घर के अध्यापक करना शुरू कर देते हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक ऐसे अध्यापक हैं जो कि इन बच्चों को संस्कारों के बारे में बताते हैं, क्या उनके संस्कार हैं, उन संस्कारों का उनके जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में उनके घर के अध्यापक उनको बताते हैं। फिर उन बच्चों के दूसरे अध्यापक हैं खेल के अध्यापक। खेल के अध्यापक भी उनके घर के कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं या घर की कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई हो सकता है जो कि उस बच्चे के साथ खेलता है। तो खेल के अध्यापक के द्वारा बच्चे को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो खेल हो चाहे वो ज़िंदगी हो, क्योंकि बेईमानी करके कुछ समय के लिए तो आप सफल हो सकते हैं, लेकिन उस सफलता के शिखर पर बने रहने के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। तो खेल के अध्यापक भी उनको जीवन से जुड़ी ही समस्याओं के बारे में बताते हैं कि कब उनको रहना, कैसे रहना है, समाज में रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए। तथा खेल के अध्यापकों के द्वारा उनको यह भी शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए दया की भावना होनी चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे वो विकलांग बच्चा हो। विकलांग बच्चे के अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिसके कारण वो सामान्य बच्चे से अलग होता है, इसीलिए इनको विशिष्ट कहा जाता है। विशिष्ट मतलब जो सामान्य से अलग हो। तो खेल के अध्यापक भी उनको उनके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसके बारे में वो शिक्षित करता है। तो ये खेल के अध्यापक उनके विद्यालय के स्पोर्ट टीचर भी हो सकते हैं, उनके माता पिता भी हो सकते हैं या फिर उनके घर के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं जो उनके साथ खेलते हैं। फिर थर्ड आते हैं बच्चा फिर स्कूल के अध्यापक के संपर्क में आता है। जैसे पहले वो जन्म लेता है घर में, फिर वहाँ वो खेलना शुरू करता है, इसके बाद वो निकल के आता है स्कूल में। तो स्कूल के अध्यापक उसके ऐसे अध्यापक हैं जो कि उसको पढ़ाई के साथ साथ कैसे नए जगह पे समायोजन करना है इसके बारे में भी शिक्षित करते हैं और उनको अपनी भावनाओं पे कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा स्कूल के अध्यापक उनको अनुशासन में रहना सिखाते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और पढ़ाई पे क्यों फोकस करना चाहिए, उनके जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है
पढ़ के वो व्यक्ति आगे चल के क्या बनेगा, तो इन सारी चीज़ों के महत्व के बारे में उनको स्कूल के अध्यापक से पता चलता है। तो इसके लिए बच्चे के जीवन में स्कूल के अध्यापक का भी बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि बच्चा घर के बाद स्कूल के अध्यापक के साथ ही ज़्यादा समय बिताता है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे का स्कूल के अध्यापक के साथ संबंध अच्छा हो, वह स्कूल के अध्यापकों से अपनी बातों को खुल के कह सके, उनसे बिना डरे। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि स्कूल के अध्यापक भी बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार करे, उनको मारे पीटे नहीं, उनको डरा के ना रखे, ताकि बच्चा जो भी उसके मन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रश्न हैं विषय से संबंधित, वो खुलकर अपने स्कूल के अध्यापक से पूछ सके। फिर फोर्थ है समाज के अध्यापक। इन विकलांगों के जीवन में समाज के अध्यापकों का भी महत्व है, क्योंकि अगर इनको समाज अनदेखा करने लगेगा तो बाकी वर्ग भी इनको बहुत महत्व नहीं देगा। तो समाज के अध्यापक वे अध्यापक होते हैं जो कि इनको बड़े लोगों का सम्मान करना सिखाते हैं और आने वाले समय में इनके साथ कौन कौन सी समस्याएं घट सकती हैं इसके बारे में भी इनको समाज के अध्यापक बताते हैं। इनके समाज के अध्यापक इनके आस पड़ोस के लोग, इनके रिश्तेदार, इनके मित्र, ये सभी इनके समाज के अध्यापक होते हैं। इनके मित्र भी इनके अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि हम अध्यापक उसको कहते हैं जो हमें कोई ज्ञान देता है। तो कभी कभी मित्र से भी हमें अच्छी बातें पता चल जाती हैं, इसीलिए मित्र भी जीवन में एक अहम रोल निभाता है। लेकिन ज़रूरी है कि मित्र के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, वह विश्वसनीय होना चाहिए, वह आपके साथ कोई चालबाजी न करने वाला होना चाहिए और ना ही आप उसके साथ कोई चालबाजी करें। तो ज़रूरी है कि कोई भी रिश्ता दो तरफा हो। तो आज हम लोग ने जाना कि एक विकलांग बालक के जीवन में इन 4 तरह के अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन चारों अध्यापकों में जो सबसे ज़रूरी अध्यापक होता है एक विकलांग बच्चे के लिए या सामान्य बच्चे के लिए भी, वो होता है घर का अध्यापक। क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से घर के अध्यापकों के द्वारा ही मजबूत होता है। उसके घर का माहौल अगर तनावपूर्ण है तो बच्चा घर से ही मानसिक रूप से कमज़ोर बन के बाहर निकलता है। तो ज़रूरी है कि घर के अंदर का माहौल सकारात्मक बनाया जाए। माता पिता को बच्चे के साथ कोई भी कार्य दबाव डाल के नहीं करवाना चाहिए, बल्कि अगर बच्चा विकलांग है तो उसको सहयोग करना चाहिए, लेकिन दया नहीं दिखानी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता अपने उन सामान्य बच्चों के साथ साथ उस विकलांग बच्चे को भी उतना ही महत्व दें जितना वो अपने सामान्य बच्चे को देते हैं, कोई अंतर ना रखें। तो इसीलिए घर के अध्यापक एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अलावा खेल के अध्यापक, स्कूल के अध्यापक तथा समाज के अध्यापक भी उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो घर के अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके बाद उसके लिए स्कूल के अध्यापक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा घर के बाद अपना आधा समय विद्यालय में व्यतीत करता है। विद्यालय में ही उसके मित्र बनते हैं और मित्र के द्वारा ही वह नई नई चीज़ें सीखता है, क्योंकि विद्यालय में कई जगह के बच्चे पढ़ते हैं, कई विकलांगता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो बच्चा उन विकलांग बच्चों को देखकर भी उसके अंदर साहस आता है और वो समाज में निकल के नई नई चीज़ों को करना सीखता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह विद्यालय जाना शुरू करे, क्योंकि अगर घर के अध्यापक उसको विद्यालय ही नहीं भेजेंगे तो बच्चा स्कूल की चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, वो बाहर
के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ज़रूरी है कि जो सही उम्र है, जो सही एज है, उस एज में बच्चे को विद्यालय भेजा जाए, ताकि उसको जो बेसिक जानकारियां हैं जीवन से जुड़ी, करियर से जुड़ी, वो उसको विद्यालय में मिल सके, तथा बच्चा समाज के लोगों के साथ समायोजन करना भी सीख सके। तो एक विकलांग बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो, उसके जीवन में इन चारों तरह के अध्यापकों का महत्व है।